बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की गुफ्तगू इम्तहानात में बेहतर कारकर्दगी के हवाले से है। बेहतर कारकर्दगी का मतलब है इम्तहानात में कैसे अच्छे नंबर, ज़्यादा नंबर कैसे हासिल करने हैं, कैसे मार्क्स ज़्यादा हासिल करने हैं। क्योंकि आपके मुस्तकबिल का दारोमदार जो है आपके इम्तहानात की कारकर्दगी के साथ वाबस्ता है। लिहाजा आपने इम्तहानात में अच्छी कारकर्दगी दिखाने के लिए इन बातों का ख्याल रखना है। ये बहुत ज़रूरी बातें हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको जो सेंटर अलाट हुआ है, बोर्ड की तरफ से जो इतला आई है कि आपका सेंटर फलां है, तो उस सेंटर पर एक दिन पहले उसका विज़िट ज़रूर कीजिए, वहाँ लाज़मी पहुँचिए, ये मालूम करने के लिए कि वहाँ पर कौन सी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाती है और आपने वहाँ पर कैसे पहुँचना है। जब इम्तहान शुरू हो जाए तो इम्तहान के दिन आपने कम से कम टाइम से आधा घंटा आपने लाज़मी पहुँचना है। और ये भी इत्मीनान करें कि आपके पास क्या रोल नंबर स्लिप मौजूद है, ज्योमेट्री बॉक्स मौजूद है, पेन मौजूद है और कैलकुलेटर। इन बातों का लाज़मी तौर पर इत्मीनान करें। और पेन वो इस्तेमाल करें जिसको इंक पेन कहते हैं, फाउंटेन पेन या इंक पेन। और वो ही पेन होना चाहिए जो इससे पहले आप इस्तेमाल करते आ रहे हैं, नया पेन मत लें। और एक अज़ाफ़ी पेन होना चाहिए और वो भी ऐसा ही होना चाहिए जो अच्छी तरह चलता हो, नया पेन ना हो। ये दोनों पेन आपके पहले से इस्तेमाल में आने वाले होने चाहिए। और जब आप क्वेश्चन पेपर आपको जब मिलता है तो आपने उसको अच्छी तरह से पढ़ना है, इत्मीनान के साथ पढ़ें, दूसरी मरतबा पढ़ें। तो जब दूसरी मरतबा पढ़ेंगे तो बहुत से सवालात के जवाब फिर आपके ज़हन में आ जाएंगे और सवालात की समझ अच्छी तरह से आ जाएगी। तो जब आप आगाज़ करें तो आप आंसर शीट पर दाईं तरफ एक लाइन लगा लें, मार्जिनल लाइन, जिसको हम हाशिया भी कहते हैं। जैसे मसलन इतनी जगह पर आपने लाइन लगानी है, 1.5 इंच तकरीबन। और यहाँ पर आपने रफ अमल करना है, यानी कि जिसको आप असल सवाल का हिस्सा नहीं बनाना चाहते, आप उसकी तैयारी करना चाहते हैं और आप उसको रफ अमल के तौर पर यहाँ लाजमी तौर पर ये कीजिए। बाज़ जगहों पर तो रफ अमल को भी चेक किया जाता है, उसके भी मार्क्स दिए जाते हैं। लिहाजा रफ अमल आप बैक साइड पर करने की बजाय आपने यहीं पर रफ अमल करना है। और इससे एग्जामिनर को भी पता चल जाता है कि बच्चा जो है वो काबिल है और वो सवाल नकल नहीं कर रहा है या किसी और तरीके से रट्टा नहीं लगाया हुआ है, वो अच्छे तरीके से सवाल अटैम्प्ट कर रहा है। तो ये भी आपकी मार्किंग का एक हिस्सा बन जाती है ये चीज़। तो सवालात के जो नंबर होते हैं क्वेश्चन पेपर के पर, तो आंसर शीट पर भी वही नंबर लिखने हैं। मिसाल के तौर पर कोई बच्चा बात का ये होता है कि तीसरा सवाल पहले करते हैं तो उसको क्वेश्चन नंबर 1 लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना। आपने उसको वही नंबर देना है जो क्वेश्चन पेपर पर लिखा हुआ है और तरतीब भी वही रखनी है। ये बेहतर होता है, अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो वही तरतीब रखे जो क्वेश्चन पेपर के ऊपर बनी हुई है। अगर आपने कोई सवाल आपको अच्छी तरह नहीं आता है, आप बाद में करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप उसकी जगह छोड़ लीजिए और बाद में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। अच्छा, अगली बात ये है कि कुछ बच्चों का हैंडराइटिंग अच्छा नहीं होता, तो वो वक़्ती तौर पर तो आप अच्छा हैंडराइटिंग नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे बच्चे ये करें कि उसको खुला-खुला करके लिखें। लफ्ज़ जो है, एक लफ्ज़ दूसरे में शामिल नहीं होना चाहिए, ना ऊपर वाली लाइन के अल्फ़ाज़ नीचे वाली लाइन में शामिल होने चाहिए, दाख़िल होने चाहिए, तो खुला-खुला लिखें। तो दौरान इम्तिहान अगर आपको कोई मसला पेश आता है, को आपको सीट ठीक नहीं है या कोई और मसला है, तो आप हाथ खड़ा कीजिए, इम्तिहानी अमला आपके पास आएगा। तो बजाय आप किसी दोस्त के साथ बात करें या मसला दूर करने के लिए कहें, आप किसी से बात ना करें और हाथ खड़ा करें, इम्तिहानी अमला आपके पास आएगा और आप उससे गुफ्तगू कीजिए, बताइए आपका मसला क्या है। और बात का आगाज़ हमेशा एक्सक्यूज़ मी से शुरू कीजिए, मुअद्दबना तरीके से कीजिए। माफ़ कीजिए, मुझे ये मसला है, मेरी सीट ठीक नहीं है, बराए मेहरबानी मेरी सीट ठीक कर दीजिए। तो इस तरीके से आप बड़े पोलाइट और मुअद्दबाना तरीके से इम्तिहानी अमले से गुफ्तगू कीजिए। अच्छा, जब आपका इम्तिहान जो है आप पूरा कर लें, का क्वेश्चन पेपर पूरा अटेम्प्ट कर लें, तो डिस्ट्रीब्यूशन टाइम किस तरह से रखें कि आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो 15 मिनट असल टाइम से पहले ख़त्म हो जाए। 15 मिनट आपने रिवीजन के लिए रखने हैं। इंसान की ये कुदरत नेचर है कि वो कोई ना कोई गलती ज़रूर कर देता है, कोई ना कोई लग़्ज़ ज़रूर रह जाती है। तो वो जो रिवीजन का टाइम है 15 मिनट, उसमें आप वो गलती दुरुस्त कर सकते हैं और इस तरह मार्क्स कटने से आप बच सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। रिवीजन के लिए लाज़मी तौर पर टाइम रखिए और रिवीजन अच्छी तरह इत्मीनान के साथ कीजिए और इसके लिए 15 मिनट आपके पास लाज़मी तौर पर होने चाहिए। तो इन बातों का ख़्याल रखेंगे तो आपके मार्क्स जो हैं इंशाअल्लाह अच्छे आएँगे और आपकी कारकर्दगी बेहतर होगी। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। खुदा हाफ़िज़।